दिल्ली की राजनीति में शीला दीक्षित का नाम एक अलग पहचान रखता है। 1998 में जब वो मुख्यमंत्री बनी तो दिल्ली के विकास की एक नई कहानी लिख डाली। उन्होंने दिल्ली को एक मॉडर्न शहर बनाने की दिशा में कदम बढ़ाए। लगातार 3 बार 1998, 2003 और 2008 में कांग्रेस ने विधानसभा चुनाव में जीत दर्ज की, लेकिन 2011 में अन्ना आंदोलन और उसके बाद निर्भया कांड ने कांग्रेस की छवि को नुकसान पहुंचाया और हालात ये हो गए कि कभी दिल्ली में पराजय माने जाने वाली कांग्रेस दिल्ली में ही पूरी तरह से हाशिए पर चली गई। शीला दीक्षित को 1998 में दिल्ली की कुर्सी ऐसे वक्त मिली जब दिल्ली में प्याज 80 रुपए किलो, नमक 40 रुपए किलो मिल रहा था। बिजली की कमी से दिल्ली वाले जूझ रहे थे, महंगाई आसमान छू रही थी। प्याज के दाम 80-90 रुपए किलो बढ़ा और ऐसी सिचुएशन बनी 1-1.5 महीना पहले कि सुषमा स्वराज जी को इस दिल्ली का मुख्यमंत्री बीजेपी को बनाना पड़ा। उन्होंने साहिब सिंह वर्मा जी को रिप्लेस किया और लेकिन आखिर में सुषमा जी चुनाव हार गई, उनके नेतृत्व में चुनाव हारा गया और शीला जी जो है दिल्ली की मुख्यमंत्री, पहली महिला मुख्यमंत्री बनी। 1998 में दिल्ली की कुल 70 विधानसभा सीटों पर चुनाव, कांग्रेस को 52, बीजेपी को 15, जनता दल को 1 और निर्दलियों को 2 सीटें मिली। कांग्रेस ने 47.80% वोट शेयर हासिल किया, जबकि बीजेपी का 34.02% वोट शेयर रहा। दिल्ली में चुनाव में बीजेपी को 34 सीटों का नुकसान हुआ तो वहीं कांग्रेस पार्टी को 38 सीटों का सियासी फायदा मिला। यानी सत्ता विरोधी लहर ने नतीजों को ठीक उल्टा कर दिया। दिल्ली में कांग्रेस की जीत का सेहरा शीला दीक्षित के सर सजा। शीला दीक्षित ने कांग्रेस पार्टी के कई दिग्गज नेताओं को पीछे छोड़ा और सुषमा स्वराज के बाद वो दिल्ली की दूसरी महिला मुख्यमंत्री बनी। शीला दीक्षित वैसे तो पंजाब के कपूरथला की रहने वाली थी, लेकिन राजनीति उन्होंने दिल्ली और यूपी में की। यूपी के उन्नाव जिले में कांग्रेस नेता उमाशंकर दीक्षित के बेटे आईएएस विनोद दीक्षित से शादी हुई थी। ससुर उमाशंकर दीक्षित कानपुर कांग्रेस में सचिव थे। धीरे धीरे साल 1984 में आखिरकार शीला दीक्षित भी कांग्रेस में शामिल हो गई। उन्होंने यूपी के कन्नौज से कांग्रेस की टिकट पर पहला लोकसभा चुनाव लड़ा और जीत दर्ज की। शीला दीक्षित अपनी बायोग्राफी में लिखती हैं कि मई 1998 में सोनिया गांधी ने उनको मिलने के लिए बुलाया और कहा, कांग्रेस में एक आप ही उदाहरण हैं जो किसी और प्रदेश से राजनीति शुरू की और दिल्ली में आके कब्जा कर लिया। नहीं प्रभु जी, दिल्ली तो सबकी है ना, ये कोई नहीं कह सकता कि दिल्ली मेरी है। सब दिल्ली बाहर से आए हुए हैं लोग हैं और सबकी है दिल्ली। तो दिल्ली की राजनीति सारे देश से भिन्न है। दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष बनने के बाद शीला दीक्षित ने छोटी छोटी सभाएं और बैठकें शुरू की। हर हफ्ते एक नया मुद्दा उछालती जो बीजेपी सरकार के लिए परेशानी का सबब बनता। महंगी प्याज के मुद्दे ने सबसे ज्यादा तूल पकड़ा और 1998 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी हार गई। शीला दीक्षित सीएम बनी तो उनके सामने बेशुमार काम था। उस दौरान दिल्ली के लोग प्रदूषण से परेशान थे। हर जगह जाम की समस्या थी, बढ़ती महंगाई से परेशान थे। दे दिए यहाँ क्या कि 43 जो जितने भी है सर वो उन्होंने शुरू किए थे, आपने तो कोई नया शुरू किया नहीं। अरे वो तो कह रहे हैं, वो तो कहते हैं कि सपना भी हमने देखा था, फाइल में भी, मेट्रो भी, सभी कुछ उन्होंने किया था, तो उनके जमाने में क्यों नहीं हो गए? और 3-3 मुख्यमंत्री क्यों बदले गए थे? फिर स्टेबिलिटी दी कि नहीं कांग्रेस ने? एक गवर्नमेंट दी और स्टेबिलिटी दी। वहाँ तो 5 साल चली सरकार, आपकी 5 साल के लिए। पर मुख्यमंत्री तो साहिब सिंह जी क्यों बदले गए थे 45 रोज पहले? क्या इतने अच्छे उन्होंने काम किए होते तो क्यों उनको बदलने की जरूरत पड़ गई थी? शीला दीक्षित ने सबसे पहले प्रदूषण पर काम किया और 2002 तक दिल्ली की सभी सार्वजनिक बसों और ऑटो रिक्शा को सीएनजी में बदला गया। शीला दीक्षित के नेतृत्व में दिल्ली मेट्रो परियोजना की नींव रखी गई, जिससे शहर में सार्वजनिक परिवहन का एक नया युग शुरू हुआ। 1998 की हार के बाद बीजेपी बिखर गई थी।
और पार्टी के अंदर साफ तौर पर नेतृत्व का अभाव झलकने लगा था। सुषमा स्वराज राष्ट्रीय राजनीति का हिस्सा हो गई थी। मदन लाल खुराना पहले सांसद बने, श्री मदन लाल खुराना फिर अटल बिहारी वाजपेयी सरकार में मंत्री बनाए गए। मैं मदन लाल खुराना ईश्वर की शपथ लेता हूं। लेकिन 2003 में हो रहे दिल्ली विधानसभा चुनाव से पहले मदन लाल खुराना फिर से दिल्ली की राजनीति में सक्रिय हुए। नतीजे आए तो एक बार फिर कांग्रेस ने इतिहास बनाया और दूसरी बार सत्ता में वापसी की। शीला दीक्षित ने अपनी क्षमताओं को साबित किया और बिखरी भाजपा पर वो भारी पड़ी। कांग्रेस ने भी उनकी मेहनत को स्वीकारा और पार्टी के भीतर जो विरोध चल रहा था उसको दरकिनार किया। शीला दीक्षित तब दिल्ली की दूसरी बार मुख्यमंत्री बनी। तब कांग्रेस की 47 सीटें आई थीं और लगभग 48.1% वोट उसको मिला था। वहीं भाजपा की 20 सीटें आई थी और बीजेपी को 35.2% वोट पड़े थे। साल 2008 दिल्ली एक बार फिर विधानसभा चुनावों के लिए तैयार थी। सत्ता में कांग्रेस थी और मुख्यमंत्री थी शीला दीक्षित। भाजपा चुनावों को जीतने के लिए जीतोड़ मेहनत तो कर रही थी, लेकिन भीतर काफी लड़ाई थी और दिल्ली के बड़े नेता किनारे लगा दिए गए थे। दिलचस्प बात यह है कि ये चुनाव नए परिसीमन के बाद हो रहे थे, यानी कि दिल्ली के राजनीतिक भूगोल और चुनावी गणित में बड़ा बदलाव हो चुका था। नतीजे आए तो सबसे चौंकाने वाली एंट्री मायावती की पार्टी बीएसपी की रही। दिल्ली में बीएसपी ने पहली बार जीत का स्वाद चखा और 2 सीटें हासिल की। लेकिन लगातार तीसरी जीत के बाद दिल्ली में कांग्रेस का दबदबा बढ़ गया। शीला दीक्षित ने अपने नाम नया रिकॉर्ड दर्ज करवा लिया। हालांकि कांग्रेस की इस जीत में चेतावनी के संकेत भी छिपे थे। पार्टी की जीत का ग्राफ लगातार गिर रहा था। 2008 में कांग्रेस को 4 सीटों का नुकसान हुआ। उससे पहले 2003 में 5 सीटों का नुकसान हुआ था। 1998 में कांग्रेस ने रिकॉर्ड 52 सीटों पर जीत दर्ज की थी। यानी 10 साल के दरमियान कांग्रेस 52 से 43 सीटों वाली पार्टी बन गई थी। वोट शेयर भी उतनी ही तेजी से नीचे गिर रहा था। 2008 में 40.3% वोट शेयर रहा, जबकि 1998 में 47.8% वोट शेयर था। यानी 7.5% वोटर्स ने भी कांग्रेस से दूरी बना ली थी। बीजेपी लगातार तीसरी बार हारी और इसका कारण उसकी अंदरूनी राजनीति रही। कांग्रेस से शीला दीक्षित और बीजेपी से विजय कुमार मल्होत्रा सीएम फेस थे। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर हर्षवर्धन भी सीएम का चेहरा माने जा रहे थे। लेकिन इस चुनाव में भी कांग्रेस की शीला दीक्षित सब पर भारी पड़ी। लगातार तीसरी बार सत्ता में लौटना कांग्रेस और शीला दीक्षित के लिए एक बड़ी राजनीतिक जीत माना गया। तीसरी बार लगातार जीत के बाद शीला दीक्षित ने अधूरे काम पूरे करने शुरू कर दिए। लेकिन काम के साथ शीला दीक्षित सरकार पर भ्रष्टाचार के दाग भी लग रहे थे। कॉमनवेल्थ में घोटाला शीला सरकार के साथ चिपक गया था। शीला दीक्षित के सामने मुश्किलों का पहाड़ खड़ा था। ऐसा माहौल बन चुका था कि कांग्रेस मतलब भ्रष्टाचार। अन्ना हजारे महाराष्ट्र से दिल्ली पहुंच चुके थे और भ्रष्टाचार के खिलाफ दिल्ली में लगातार आंदोलन कर रहे थे। कभी जंतर मंतर तो कभी रामलीला मैदान। भारत माता की वंदे वंदे इंकलाब। कांग्रेस के साथ दिल्ली सरकार की भी छवि खराब हो रही थी। कानून व्यवस्था दिल्ली का मसला नहीं है, केंद्र सरकार के हवाले है। लेकिन दिल्ली के निर्भया रेप और हत्याकांड में शीला सरकार बुरी तरह फंस गई थी। दो 2012 का ये मसला कई सालों तक चलता रहा, जब तक इंसाफ नहीं मिल गया और इस बीच एक बार फिर से दिल्ली में चुनाव की तारीख आ गई। दिल्ली का 2013 का विधानसभा चुनाव बहुत ही रोमांचक था। इसमें कुछ ऐसी चीजें हुई जो कभी नहीं हुई थी। अगर डेब्यूटेंट पॉलिटिकल पार्टी की बात करें, आम आदमी पार्टी, तो उसने कांग्रेस के किले को ढहा दिया था और कोई भी पार्टी स्पष्ट बहुमत नहीं ला पाई थी।
भारतीय जनता पार्टी लार्जेस्ट पार्टी थी, लेकिन उसके बावजूद वो सरकार नहीं बना पाई। बीएसपी की बात करें तो बीएसपी का वोटर बेस खिसक चुका था और वो अपना खाता भी नहीं खोल पाई थी। 2013 के चुनाव की अगर बात की जाए तो इसको कई मायनों में बहुत रोमांचक माना जाता है। इस बार चुनाव में सबसे ज्यादा सीटें बीजेपी के पास थी, 31 सीटें, लेकिन बीजेपी सरकार बनाने के लिए तैयार नहीं थी। लेकिन कुछ दिनों बाद अन्ना आंदोलन से निकले अरविंद केजरीवाल ने उसी कांग्रेस से हाथ मिला लिया जिसके खिलाफ पूरा मूवमेंट चलाया और राजनीति में आ गए। मैं अरविंद केजरीवाल ईश्वर की शपथ लेता हूं, केजरीवाल के पास 28 सीटें और कांग्रेस के पास 8 भारत सीटें। के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। कांग्रेस लगातार इसलिए कमजोर होती जा रही है कि कांग्रेस ने अपना दुश्मन दिल्ली के अंदर आम आदमी पार्टी को नहीं माना, जबकि हैरानी की बात यह कि कांग्रेस के वोट आम आदमी पार्टी नहीं छीने। बीजेपी का वोट तो कांस्टेंट रहा, जहां पे रहना आता है। 33 से लेकर 38% हर विधानसभा के अंदर इतना आसपास फ्लक्चुएट करता रहा है। कांग्रेस ने हमेशा आम आदमी पार्टी का साथ दिया कि बीजेपी को हमें पीछे ले जाना है, और इसी के चलते 2015 के अंदर ये हवा चलाई गई कि भाई आप जो ना बीजेपी को हराने के लिए आम आदमी पार्टी को वोट दो। तो इससे जो बीजेपी का जो काडर वोट था और कार्यकर्ता थे और जो गली मोहल्लों के जो काम करने वाले थे, उनके अंदर बड़ा निराशा का भाव पैदा हो गया कि हमारी पार्टी, हमारे लोग अपनी पार्टी को लेके बहुत गंभीर नहीं है। इसलिए वो लोग जो थे ना बहुत उकता गए अपनी पार्टी से। शीला दीक्षित के मना करने के बावजूद कांग्रेस ने तय किया कि वो केजरीवाल की पार्टी को बाहर से समर्थन देंगे। दोनों ने मिलकर सरकार तो बना ली, लेकिन ये दोस्ती ज्यादा दिन तक नहीं चल सकी और केजरीवाल को 49 दिन में ही मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देना पड़ा। और इस सियासी घटना के बाद दिल्ली में कांग्रेस इतनी कमजोर हो गई कि दिल्ली में शून्य पर सिमट कर रह गई।